नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयपाल यादव किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही एक योजना फार्म पॉन्ड योजना। इसके अंदर जो वर्षा जल है, वर्षा जल को संरक्षित करके हम खरीफ या रबी फसलों के अंदर अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। तो हम आज आए हैं हमारे गांव ग्राम पंचायत बेसावा के अंदर। मेरे बड़े भाई साहब प्रहलाद जी यादव, जिन्होंने अभी ये फार्म पॉन्ड बना रखा है, इनसे हम जानेंगे कि इनको ये आवश्यकता क्यों हुई फार्म पॉन्ड बनाने की, और इसके अंदर इन्होंने क्या साइज रखी, इन्होंने कब आवेदन किया था, और इनको सब्सिडी मिली या नहीं मिली, या इसका मेन उपयोग क्या है। तो भाई साहब, आप एक बार पहले इंट्रोडक्शन देके और ये बता दो कि आपको इसका आवश्यकता क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद साई यादव। फार्म पॉन्ड की आवश्यकता तो हमारे वैसे नहीं थी, लेकिन यहाँ हमारे बरसात अधिक होती है और हमारे ये काली मिट्टी है, तो इसमें पानी ज़्यादा बढ़ता है, तो इस कारण पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो मेरे भाई, छोटे भाई डॉक्टर जयपाल यादव ने बताया कि भैया आप यहाँ पे फार्म पॉन्ड बना लो, तो अपने ये फसल भी हो जाएगी और सर्दियों की फसल भी हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों की फसल में भी हमारे क्या है, खारा पानी है, तो फसल अच्छी नहीं होती है। तो इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि अपने ये फार्म पॉन्ड से दोनों फसलें हो जाएगी। तो फिर मैंने आवेदन किया। इन्होंने ये भी बताया मेरे को लघु सीमांत के अंदर ज्यादा पैसे मिलेंगे अपन को और वैसे कम मिलेंगे। तो लघु सीमांत में मैंने फार्म अप्लाई किया तो फिर नंबर आ गया हमारा। नंबर आने के बाद में मैंने ये फार्म पॉन्ड की खुदाई करवाई और फार्म पॉन्ड बनवाया। तो अभी आप देख रहे हो फुल है, पूरा फार्म पॉन्ड भर चुका है। अभी बरसात में पानी की जरूरत है नहीं, तो ये भरा रहेगा। जैसे ही बरसात जाएगी, बाजरे की फसल में हमें पानी की जरूरत होगी, तो इससे पानी दे देंगे हम। और फिर सर्दियों में ये मीठा पानी बरसात का पानी है, तो हमारी अब सर्दियों की फसल भी अच्छी होगी। अच्छा, आपने ये क्या साइज का बनाया और इसकी कितनी कॉस्ट आई आपकी? इसकी साइज 100 बाई 100 है। 100 बाई फीट है। हाँ, 100 फीट, 100 बाई 100 लंबाई चौड़ाई 100 फीट है और गहराई 21 फुट है। 21 फीट है। और इसकी लागत लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास आई है। अच्छा, जो सब्सिडी अभी बाकी है, आने वाली है, आ जाएगी, प्रोसेस में चल रही है। अच्छा, चलो, धन्यवाद सर। अब हम बात करेंगे कि फार्म पॉन्ड की एक संपूर्ण प्रक्रिया की। आप किस प्रकार से आवेदन करें, आपका कब नंबर आएगा, नंबर आपका जो प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद में आप कितने प्रकार से फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, उसके कितने टाइम बाद में आपका भौतिक सत्यापन होगा और कितने टाइम बाद में आपके लगभग पैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आवेदन के लिए। आवेदन आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर या स्वयं भी अपने मोबाइल से राज किसान साथी पोर्टल से आप मोबाइल से आवेदन कर सकते हो। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। दूसरी चीज, आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद में आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। इससे पहले प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से पहले आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में टारगेट मिलते हैं। टारगेट के अनुसार अगर आपने आवेदन संख्या कम है तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, या फिर लॉटरी सिस्टम होता है। अगर 1.5 गुना से ज्यादा फॉर्म आ जाता है तो लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम से अपने प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में हमारे को फार्म पॉन्ड बनवाना है। तो फार्म पॉन्ड बनवाने के लिए 2 प्रकार के फार्म पॉन्ड होते हैं। एक तो आप जो पीछे देख पा रहे हो, ये जो प्लास्टिक सीट वाला फार्म पॉन्ड है, ये बना सकते हो। या दूसरा होता है कच्चा फार्म पॉन्ड। कच्चा फार्म पॉन्ड, जिसके अंदर प्लास्टिक सीट नहीं, डायरेक्ट अपने को कच्चा फार्म पॉन्ड खुदवाना है। तो इसमें जो मैक्सिमम सब्सिडी की बात करें हम, तो सब्सिडी कितनी मिलेगी और इस फार्म पॉन्ड की साइज क्या रखनी है। तो जो राजस्थान सरकार के द्वारा है, जो एकल फार्म पॉन्ड अपन बनाते हैं, उनके द्वारा कृषि विभाग के द्वारा जैसे मैक्सिमम 1200 घन मीटर तक, 400 घन मीटर से लेके 1200 घन मीटर तक का जो साइज होती है फार्म पॉन्ड की, वहां तक सब्सिडी मिलती है। तो इसमें अगर अपन बात करें मीटर के अंदर, 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, इस साइज का अगर मैक्सिमम जो 1200 घन मीटर का होगा ऐसे, तो इस साइज के आकार की फार्म पॉन्ड पे मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो मिलेगी। और हमने कम बताया, कम 400 घन मीटर। तो 1200 घन मीटर में हम बात करें प्लास्टिक सीट वाले की, तो प्लास्टिक सीट वाले के अंदर अगर आप लघु सीमांत की कैटेगरी में आते हो, लघु सीमांत में 1,35,000 रुपए। अगर आप बड़े किसान हो तो उसमें 1,20,000 रुपए है आपके। लघु सीमांत के साथ साथ में जो 1,35,000 थे, वो अगर SC ST का भी फार्मर है तो उनको भी 1,35,000 रुपए सब्सिडी है। दूसरी बात करें हम कच्चे फार्म पॉन्ड की, जिसके अंदर ये प्लास्टिक की सीट नहीं बिछाई, डायरेक्ट कच्चा फार्म पॉन्ड खुदवाया है उन्होंने। तो उसके अंदर जैसे यही साइज, उसमें आपको ध्यान रखना है, जो दोनों तरह के फार्म पॉन्ड है, इसमें 3 मीटर गहराई, इसमें मिनिमम 3 मीटर होनी चाहिए। 3 मीटर से ज्यादा अपन रख सकते हैं, 3 मीटर से कम नहीं रख सकते। अगर जैसे पथरीला एरिया के अंदर ऐसा होता है कि उसको अगर पत्थर आ गया या नीचे रोक आ गई, चट्टान आ गई, तो उस कंडीशन में जॉइंट डायरेक्टर के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है
और उसमें जांच की जाती है कि हाँ वास्तव में आप 3 मीटर गहराई नहीं कर सकते, इसके लिए आप तो उसके लिए आपको 1 मीटर की रिलैक्सेशन मिल सकती है, मतलब 2 मीटर तक की आपको छूट मिल जाएगी, 2 मीटर तक भी आप गहरा कर सकते हो। लेकिन वो कमेटी अभिशंसा करेगी कि इनके वास्तव में पथरीली जमीन है, अब इससे ज्यादा वो गहराई नहीं कर सकते। तो ये हो गया कच्चे फार्म पॉन्ड की बात कर रहे थे हम। कच्चे फार्म पॉन्ड के अंदर जो सब्सिडी है वो लघु सीमांत या SC/ST का फार्मर है उनको मिलते हैं 73,500 रुपए सब्सिडी के। ये बात कर रहा हूँ मैं 1200 घन मीटर के लिए। अगर बड़ा किसान है, अन्य कैटेगरी के अंदर आता है, तो उनको मिलेंगे 63,000 रुपए। अब बात करें हमने प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में हमने ये पूरा तरह से अपने कार्य कंप्लीट कर लिया। जैसे अपने खुदाई कर ली, खुदाई करने के बाद में प्लास्टिक की सीट बिछा ली, प्लास्टिक की सीट बिछाने के बाद में आप देख पा रहे हो जैसे इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ आपको तार बाउंड्री करनी पड़ेगी, और तार बाउंड्री करने के साथ ही इसमें एक लोहे का बोर्ड बनाना पड़ेगा, उसमें लिखा जाएगा ये सावधान, ये दूर रहे इससे, या फिर जो अपने लाभान्वित कर सकता नाम क्या है, कौन सी योजना के अंदर इन्होंने बनाया है, इसकी साइज क्या है, इनमें भौतिक सत्यापनकर्ता कौन है और कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। और ये कंप्लीट करने के बाद में आपके सुपरवाइजर आपके एरिया का या फिर WO या AO आपके यहाँ पे भौतिक सत्यापन करने आएंगे। भौतिक सत्यापन करने के पश्चात आपके जो फाइल है वो फाइल कृषि अधिकारी के पास जाएगी, वो अगर देख लेंगे अगर आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है। इसके साथ जैसे भौतिक सत्यापन किया तो ये हमने बताया कि आपको जाली बनानी पड़ेगी या लोहे का बोर्ड बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना ये प्लास्टिक की सीट है, तो प्लास्टिक की सीट में इसको बिल चाहिए, और ये जो प्लास्टिक की सीट आप खरीदो, ये ध्यान रखना है प्लास्टिक की सीट खरीदो तो रजिस्टर्ड फर्म से, और जो 500 माइक्रोन की ये सीट होनी चाहिए, सीट 500 माइक्रोन की होनी चाहिए, और इनके सबके बिल लगेंगे। इसके साथ में जैसे आपने खुदाई करवाई तो खुदाई के साथ में मजदूरी का बिल लगेगा, ये सब बिल अपलोड होंगे। उसके बाद में जो कृषि अधिकारी के पास जाएगी, कृषि अधिकारी इन डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, अगर ये सब कुछ सही पाएंगे तो आपके लिए उसके बाद में जॉइंट डायरेक्टर के द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी। जैसे बजट उपलब्ध होगा आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा, और ये पैसा आपके जो जनाधार से लिंक अकाउंट है उसके अंदर डायरेक्ट आएगा। ये एक DBT स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो आपके डायरेक्ट ये खाते के अंदर जो जनाधार से लिंक अकाउंट है उसके अंदर आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक घटता भूजल स्तर और ये जो रबी सीजन है उसके अंदर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो आप इसके लिए ये फार्म पॉन्ड बहुत अच्छी योजना है, इसमें वर्षा जल को संरक्षित करके आप पूरी साल भर अपने आमदनी ले सकते हैं। तो धन्यवाद किसान।